भक्तों, जय माता दी। भक्तों, चलिए आज हम बात करेंगे विजयदशमी के बारे में, दशहरा के बारे में। भक्तों, दशहरे का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, आइए आज हम विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। दशहरा भारत का एक प्रमुख हिंदू पर्व है जिसे अश्विन मास सितंबर अक्टूबर के समय शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। भक्तों, यह नवरात्रि के 10 दिनों के उपवास और पूजा के बाद आता है। दुर्गा पूजा पूर्ण होने के बाद दशहरा मनाया जाता है। इस दिन देवी माँ की पूजा भी की जाती है और इसका धार्मिक महत्व और भी है। प्रभु श्री राम की विजय के कारण भी विजयदशमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए भी इसे विशेष महत्व दिया जाता है। यह भारत का एक प्रमुख पर्व है। विजयदशमी अच्छाई पर बुराई के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है भगवान श्री राम प्रभु ने बुराई को हराकर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। भक्तों, और धार्मिक मान्यताएं भी हैं दशहरा की, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि देवी दुर्गा की विजय, इस दिन एक और भी अन्य मान्यता है जो इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक का राक्षस को मारकर उस पर विजय प्राप्त की, उस राक्षस का संहार किया, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहा जाता है। भक्तों, इसके साथ ही विजयदशमी की कुछ प्रमुख परंपराएं भी हैं, जैसे कि रावण दहन। रावण दहन जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है। उसके अंत में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी किया जाता है, रावण दहन भी किया जाता है। तो भक्तों, यह भी मान्यता है। और भक्तों, इसके अतिरिक्त और भी मान्यताएं हैं, जैसे शस्त्र पूजा। बहुत से लोग इस दिन अपने शस्त्र, औजार और वाहनों की पूजा भी करते हैं। और इसके अतिरिक्त सीमा पूजन या कह सकते हैं अपराजिता पूजन। कुछ लोग जगह जगहों पर अपने घर की सीमा या खेतों की पूजा करते हैं और नए कार्य की शुरुआत करने को भी इस दिन शुभ मानते हैं। इसीलिए इसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है दशहरे के पर्व को। इसका संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत महत्व माना जाता है। प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताते हैं दशहरे के सांस्कृतिक महत्व के बारे में कि दशहरे का सांस्कृतिक महत्व क्या है। भक्तों, यह पर्व लोगों को यह भी संदेश देता है कि झूठ, पाप, अहंकार और अन्याय की हार निश्चित ही होती है। भक्तों, ऐसा माना जाता है झूठ, अहंकार और अन्याय कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता और सत्य, धर्म और न्याय की सदैव विजय हुई है, होती है और होती रहेगी और हमेशा होगी, ऐसा माना जाता है। भक्तों, यह त्यौहार समाज में उत्साह और समाज में एकता और संस्कृति के संरक्षण का माध्यम भी है। इसके माध्यम से लोग मेले का आयोजन करते हैं, उसमें सभी लोग एकजुट होकर मिल भेंट कर रहते हैं। भक्तों, तो यह एक सांस्कृतिक एकता और संरक्षण का भी प्रमुख हिस्सा माना जाता है। भक्तों, दशहरा अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में मनाया जाता है। भक्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में दशहरा रावण दहन और रामलीला के रूप में मनाया जाता है। इसकी उत्तर भारत में परंपरा का प्रमुख स्थान माना गया है। भक्तों, वहीं मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में दशहरे के पर्व को दुर्गा पूजन के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, वहीं हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में देवी की भव्य पूजा, शोभा यात्राएं और शस्त्र का पूजन भी किया जाता है।
प्रिय भक्तों, इस दशहरे के मौके पर हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताने जा रहे हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। दशहरे के दिन कुत्ते को मिठाई खिलाएं, इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो भक्तों, ये जानकारी अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं और यह मेरे द्वारा बताया गया कार्य अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ATV भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर अवश्य करें।